हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक के बारे में। स्टैटिस्टिक क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा समझिए कि मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। सो लेट्स स्टडी अबाउट इट। तो स्टैटिस्टिक क्या है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। एक ब्रांच ही नहीं, ऐसा समझिए कि पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। अभी आपकी बुक्स में इधर उधर आप देखेंगे, अगर 10th में है, आप अगर 9th में है तो एक चैप्टर है, लेकिन जैसे ही आप हायर क्लास में जाते हैं, अगर कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बन जाएगा, पूरा का पूरा एक बुक आएगा आपको स्टैटिस्टिक के बारे में। इतना बढ़िया ब्रांच है। सो स्टैटिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ collection, organization, analysis, interpretation, and finally the presentation of data. Okay, so statistic क्या है? It's a branch of mathematics which deals with collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data. अभी बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दी है, उसको देखते हैं वन बाय वन कि क्या है ये चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेटा। अब डेटा क्या है? तो डेटा, अब आपके आसपास जो भी फैक्ट्स है, फिगर्स है, जो भी आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइंस मिलती है, जो भी आप टीवी पे देखते हैं कि रन रेट क्या है, अभी टीम का स्कोर क्या हो रहा है, बैटिंग का रन रेट कैसा है, जो भी सारी चीज़ें आप देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो डेटा है। डेटा को कलेक्ट किया है, फैक्ट्स को कलेक्ट किया है और उसके बाद उसको प्रेजेंट किया है। क्या किया है? तो प्रेजेंट करने से पहले उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है, उसके बाद इंटरप्रेट करके फाइनली प्रेजेंटेशन दिया जाता है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ वन एग्जांपल। चलिए, अभी आप लोगों से मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ। क्लास 10th के स्टूडेंट को ले लेते हैं। क्लास 10th के जो स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास 10 में 10 स्टूडेंट है, उन 10 बच्चों से मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ। किसके रिगार्डिंग? कि फेवरेट गेम, उनकी फेवरेट गेम क्या है। तो पहला स्टूडेंट मुझे बताता है कि क्रिकेट। ओके फाइन, सो क्रिकेट को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। क्रिकेट के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट बताता है कि बैडमिंटन, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट बताता है बैडमिंटन, फिर हॉकी, फिर आता है आपका वॉलीबॉल एंड देन अगेन क्रिकेट, फिर अगेन क्रिकेट। सो कितने स्टूडेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चों ने ये बता दिया और 3 बच्चे बाकी है। उनसे पूछते हैं कि आपका फेवरेट गेम क्या है। सो वन मोर इज अबाउट बैडमिंटन एंड देन क्रिकेट एंड देन क्रिकेट। सो यहाँ पे मैंने कितने 10 स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट किया और मुझे ये रिजल्ट्स मिले हैं। अब क्या इसको देख के आप कुछ बता सकते हैं? क्या इस फॉर्म में डाटा आपके सामने आएगा तो क्या आप उसको समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसको क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सो लेट्स ऑर्गेनाइज इट कि क्रिकेट गेम को लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद बैडमिंटन गेम को लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो 1 2 3 स्टूडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट गेम है आपका हॉकी। हॉकी को लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट है? तो 1 स्टूडेंट है सिर्फ। एंड देन वॉलीबॉल के लिए भी हमारे पास 1 स्टूडेंट है। एंड बैडमिंटन डन, हॉकी डन, वॉलीबॉल डन, क्रिकेट डन। सो लेट्स काउंट इट, 5 + 3 8 + 1 9 + 1 10, यानी टोटल 10 स्टूडेंट से हमने डाटा कलेक्ट किया था। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का टोटल 10 हो गया। अब इसको आप देखते ही बता सकते हैं, इस फॉर्म में जब डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया गया तो अब इसको देखते ही आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि द मोस्ट लाइक्ड गेम बाय क्लास 10 स्टूडेंट इज क्रिकेट।
यानी ज़्यादातर बच्चों को कौन सा गेम अच्छा लगता है, क्रिकेट। एंड द सेकेंड मोस्ट लाइक्ड गेम इज़ द बैडमिंटन। सो यस, इस वे में आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो डाटा मैंने खुद कलेक्ट किया, दैट इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी डाटा। और अगर कोई सोर्सेस है वहाँ से, न्यूज़ चैनल से, जैसे टेम्परेचर ऑफ सिटीज़, तो मैं टेम्परेचर मेज़र नहीं करने जाने वाला हूँ। सिटी का टेम्परेचर क्या है आप मेज़र नहीं करने वाले। न्यूज़पेपर से या कहीं मैगजीन से या कहीं से आपको बुक से ही वो डाटा मिल जाता है, ठीक है ना, कि टेम्परेचर क्या है सिटीज़ का। तो जो टेम्परेचर हाईएस्ट हो गया, मैक्सिमम, मिनिमम, वो डाटा आपको मिल गया। तो जो डाटा आपने सोर्स के पास स्टोर्ड था और वहाँ से कलेक्ट किया, दैट इज़ कॉल्ड अ सेकेंडरी डाटा, ठीक है। ये दो तरीके के डाटा होते हैं। सो अभी हमने यहाँ क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसको क्या किया, ऑर्गेनाइज कर दिया। अब एनालिसिस किया कि क्रिकेट मोस्ट फेवरेट गेम है। अब इस डाटा को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। सो लेट्स डू इट। सो विल रिप्रेजेंट इट विथ ए बार ग्राफ। एक बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो देखिए वो कितना क्लियर और कितना इजी हो जाएगा अगर हम बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, उसके बाद हम ले लेते हैं हॉकी, उसके बाद ले लेते हैं वॉलीबॉल, ठीक है। ये मैंने एक्स एक्सिस पे डिनोट कर दिया। अब वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं स्केल 1 का स्केल ले लेता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब क्रिकेट का ग्राफ बना देता हूँ मैं, बार ग्राफ है ये, ठीक है। क्रिकेट के लिए ग्राफ बना दिया। बैडमिंटन कितने स्टूडेंट को लाइक होता है, तो 3 स्टूडेंट को, 3 स्टूडेंट बता दिया। हॉकी तो 1 स्टूडेंट को, उसके बाद वॉलीबॉल तो वो भी 1 स्टूडेंट को। अब उसको हाईलाइट कर दिया। अब आप एक ग्राफ को देखकर तुरंत ही अंदाजा लगा सकते हैं, तुरंत ही बता सकते हैं द मोस्ट लाइक्ड गेम इज द क्रिकेट एंड सेकेंड मोस्ट इज द बैडमिंटन। सो इट इज अ गुड सेइंग कि one picture is better than 1000 words। yes, 1000 words के मुकाबले में एक पिक्चर ही काफ़ी होता है, क्योंकि एक पिक्चर सारी बातें कह सकता है। जैसे कि आप क्रिकेट मैच स्टार्ट हो गया था सुबह 10 बजे, आपने 4 आवर्स का मिस कर दिया, आप दोपहर को 2 बजे पहुंचते हैं घर और क्रिकेट मैच देखने के लिए बैठते हैं। तो अब जो 4 आवर्स में जो भी कमेंटेटर ने काफ़ी सारी बातें की है, काफ़ी कमेंट्री की है और प्लेयर्स खेल के गए, वो सारी चीज़ें आपकी टीवी की स्क्रीन पे एक ग्राफ आता है और वो ग्राफ में कुछ इस तरह से होता है सपोज। और इस ग्राफ को देखकर आप बता सकते हैं कि इन द बिगिनिंग, और आपका जो 4 आवर्स का जो मिस हुआ था, सिर्फ इस एक ग्राफ से आप पूरा समझ सकते हैं। जो 4 आवर्स में जितनी बातें हुई थी, जितना खेल हुआ था, वो सारा एक ग्राफ से बता सकते हैं कि टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो रहा है। पहले थोड़ा सा डाउन था और स्लोली टीम का परफॉर्मेंस रेज हुआ है और अभी टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, रन रेट काफ़ी अच्छा है और इसको देखकर आप बता सकते हैं, ठीक है। ग्राफ को देखकर बता सकते हैं। एक पिक्चर को देखकर आप 4 आवर्स 4 घंटे में जो चीज़ें हुई थी वो सारी आप बता सकते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसको समझ सकते हैं। तो माय पॉइंट इज कि यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसी ब्रांच है कि यहाँ डेटा से डील करना है और आप डे टू डे लाइफ में देखिए स्टैटिस्टिक क्या है। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी कि हमने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसको क्या किया, ऑर्गेनाइज कर दिया, थोड़ा सा फॉर्मेट में लिख दिया और एनालिसिस करके फाइनली उसको प्रेजेंटेशन दे दिया। प्रेजेंटेशन देते ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। पिक्टोरियल फॉर्म में चीज़ें हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। और एक क्वेश्चन है कि हमारे माइंड की लैंग्वेज क्या है। जैसे बंगाली लोग हैं वो बंगाली समझते हैं, ठीक है। अगर गुजराती लोग हैं तो गुजराती समझते हैं, साउथ इंडियन इंग्लिश समझते हैं ज़्यादा अच्छे से। तो हमारा दिमाग जो है उसकी लैंग्वेज क्या है, कौन सी लैंग्वेज समझता है हमारा दिमाग, तो ये चीज़ को मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। तो वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू कि दिमाग हमारा जो है उसकी लैंग्वेज क्या है। क्या हिंदी समझता है, गुजराती समझता है, मलयालम समझता है, कौन सी लैंग्वेज समझता है, ये हम लोग देखेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो ये हो गया कि स्टैटिस्टिक क्या है, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक
का एप्लीकेशन क्या है, इन द डे टू डे लाइफ क्या एप्लीकेशन है। तो देखिए पूरी हर जगह पे तो एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक का, क्योंकि आप चारों तरफ डेटा से घिरे हुए हो। अगर आपको कोई एक स्कूल में एडमिशन लेना है, स्कूल कंप्लीट हो गया, चलिए स्कूल लाइफ कंप्लीट हो गया, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उसमें से आप कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करोगे, तो वो डिपेंड करता है एज पर द डेटा। पहले आप डेटा कलेक्ट करोगे कि पिछले 5 साल में इस कॉलेज से कितने बच्चे टॉप कर रहे हैं, कितने बच्चे अच्छे रैंक्स ला रहे हैं, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या रेशियो है बच्चों का पास होने का, यहाँ पढ़ाई कैसी है, वो डेटा आप कलेक्ट करोगे और उस डेटा के बेसिस पे आप बेस्ट कॉलेज को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, उसके शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो पहले क्या करोगे, आप उस कंपनी का डेटा चेक करोगे कि पिछले 5 साल में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, क्या कंपनी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, क्या कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो आसपास में सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें किससे घिरी हुई है, डेटा से। बिना डेटा के हम कुछ भी नहीं करते। यहाँ तक कि हमको सापुतारा जाना है तो भी हम डेटा निकालते हैं कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, क्या वहाँ बहुत बारिश तो नहीं हो रही है, या पिछले 2 दिन 3 दिन में क्या क्लाइमेट था, बारिश हुई थी क्या, बहुत भारी वर्षा हुई थी, तो हम अवॉइड करेंगे वहाँ जाना। तो डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेटा से जो डील करता है वो है हमारा सब्जेक्ट, वो है हमारी ब्रांच, दैट इज स्टैटिस्टिक एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। एंड डोंट फॉरगेट दिस दैट 1 पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स गाइस। सो फाइनली स्टैटिस्टिक क्या है ये क्लियर हो गया। क्यों है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में। हर चीज़ों को, हर कोई भी टास्क हमको करना है तो उससे पहले, कोई भी स्टेप हमको लेना है तो उसके पहले हम उसका डेटा निकालते हैं, उसका स्टैटिस्टिक चेक करते हैं। ठीक है, सोर्सेस से स्टैटिस्टिक चेक करते हैं, पर्सनली चेक करते हैं और उसी के बेस पे हम लोग एक्ट करते हैं। ओके, सो गाइस इस वीडियो में हमने कवर किया क्या कि स्टैटिस्टिक क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये चीज़ें हमने कवर की। अब स्टैटिस्टिक को 1 वर्ड में बताया अगर कि स्टैटिस्टिक इन 1 वर्ड क्या होगा, तो एक कॉमन वर्ड है स्टेटस। स्टेटस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जैसे स्टेटस क्या है, तो स्टेटस को हम कनेक्ट करते हैं आपकी पढ़ाई से। अभी मैं आपसे पूछूं कि मैथ्स में आपका क्या स्टेटस है, कितनी तैयारी आपकी हो गई, तो आप न्यूमेरिकल डाटा देंगे मुझे कि सर 9 चैप्टर तैयार हो गए, 6 चैप्टर बाकी है। कोई कहेगा सर 8 चैप्टर तैयार हो गए, 7 चैप्टर बाकी है। तो ये जो न्यूमेरिकल डाटा है ना, यही स्टैटिस्टिक है और उसको 1 वर्ड में हम कहेंगे स्टेटस। कि स्टेटस क्या है, किसी कंपनी का भी स्टेटस हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर कंपनी, यानी कि कंपनी क्या ग्रो कर रही है, सक्सेसफुल है, उसका स्टेटस क्या है। तो दिस we can describe in 1 word, that is statistic. ओके, अब द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने डिस्कस किया था कि एट द एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा कि हमारे माइंड की लैंग्वेज क्या है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें है ना बारीकी से, तो आपका माइंड कौन सी लैंग्वेज समझता है। तो आप फ्लैशबैक में जाइए, आइज क्लोज करिए कि मैंने सुबह में ब्रेकफास्ट में क्या लिया था, व्हाट वाज द ब्रेकफास्ट, आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या लिया था। अगर हम जाते हैं फ्लैशबैक में तो आइज क्लोज करते ही सपोज मैंने फ्रूट लिया था, तो आई कैन सी द पिक्चर ऑफ बनाना, आई कैन सी द पिक्चर ऑफ कीवी। तो यस, माइंड का लैंग्वेज है पिक्चर्स। मूवीज़ में भी आप देखते हैं फ्लैशबैक में ले जाते तो उसको पिक्चर्स में दिखाते हैं, यहाँ से सर्कल्स आने लग जाते। ड्रीम्स हमको जो आते हैं वो भी तो पिक्चर फॉर्म में आते हैं, हमको कहीं जगह का कोई पोजीशन का पिक्चर दिखाई देता है। तो द लैंग्वेज ऑफ द माइंड इज पिक्चर। दिमाग को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो है लैंग्वेज ऑफ पिक्चर। इसीलिए आप किसी चीज़ को एक बार देख लेते हैं तो उसको भूलते नहीं हैं। इसीलिए आप बुक से पढ़ेंगे उससे बेटर है कि आप उसको वीडियो से पढ़े। वीडियो से जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आप देखते हैं, सुनते हैं, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रह सकती है साइंटिफिकली। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे स्टैटिस्टिक क्या है, क्यों है, हो गया, एप्लीकेशन डन। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गुड बाय, टेक केयर।